हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी टेंसेस की वीडियो जो हमारी रहेगी थी फ्यूचर टेंस की, तो आज हम वो कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स थे हमारे प्रेजेंट टेंस के और 4 पार्ट्स थे हमारे पास्ट टेंस के। तो ऐसे ही आज हमारा जो फ्यूचर टेंस है आज हम वो करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस है जो हमारा, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस क्या है। फ्यूचर टेंस ठीक है, जो आने वाला कल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पास्ट है जो हमारा बीत चुका है, प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, फ्यूचर है जो हमारा आने वाला कल है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, वैसे ही फ्यूचर टेंस के, पास्ट टेंस के इनके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट है हमारे पास, सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। और अभी इसकी क्या हमारे पास पहचान है कि मेन वर्ब के साथ गा, गे और गी लगाएगा, ठीक है। राम, जैसे कि इसके एक और है, इसके साथ हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट, ओके। इसमें हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल का इसमें इतना यूज नहीं होता है, मोस्टली हम यूज इसका करते हैं विल का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव कौन से होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक कौन से होते हैं, जो कि ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही इंटेरोगेटिव होते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, जिसमें नहीं का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सकारात्मक में, पॉजिटिव में हम नहीं का यूज नहीं करेंगे। और इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद करेंगे हम नेगेटिव, फिर हम क्या करेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल क्या है, राम स्कूल जाएगा, ठीक है। राम स्कूल जाएगा, तो राम है जो वो स्कूल जाएगा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, राम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, विल, राम विल। अब इसमें क्या यूज करेंगे, जाएगा, जाने को क्या राइट करेंगे, गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, राम विल गो टू स्कूल, स्कूल को जाएगा, इसलिए जो टू है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो को स्कूल को जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। सेकंड है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। विल, खेलने को क्या कहेंगे, प्ले, खेलना क्या है, क्रिकेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। अगर यहीं पर बात की जाए नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, अगर मैं यहां पर लिखूं कि राम स्कूल नहीं जाएगा, तो जिस सेंटेंस में नहीं का यूज हो जाता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, नॉट। तो नॉट कहां पर यूज होता है, हमेशा विल के साथ, राम विल नॉट गो टू स्कूल। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ठीक है। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना चेंज करना है। अगर नेगेटिव आ गया हमारे पास तो हमने विल के साथ नॉट का यूज करना है। अदरवाइज अगर सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने वैसे ही रखना है, राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही अभी हमारे पास इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें
और इंटेरोगेटिव हमारे पास कौन से होते हैं जिसमें WH फैमिली का यूज किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि WH फैमिली का यूज कहाँ पर किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है। ये मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं। ठीक है, WH फैमिली प्लस WH फैमिली के साथ क्या यूज होगा, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ WH फैमिली में हमने WH यूज करना है। ठीक है, तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक में WH फैमिली यूज होती है इंटेरोगेटिव में और एक में नहीं होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये मैं आपको दोबारा भी बता रही हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास है फर्स्ट सेंटेंस है कि क्या मैं खेलूंगा, क्या मैं खेलूंगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है मैं क्या खेलूंगा। तो मैंने ये आपको पहले भी बता रखा है कि जिस सेंटेंस का आंसर हमारे पास यस और नो में आ जाता है तो वहां पर हम WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस का आंसर हमें पूरे सेंटेंस में देना पड़ता है, पूरी बताना पड़ता है, तो वहां पर हम WH फैमिली का यूज करते हैं। अभी मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस है क्या मैं खेलूंगा, तो इसका मीनिंग हम यस और नो में दे सकते हैं, इसका आंसर हम के नहीं। ठीक है, या फिर अगर खेलूंगा तो यस। जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं वहां पर हम क्या यूज करेंगे, WH फैमिली यूज करेंगे। ठीक है, मैं क्या खेलूंगा, अभी इसमें बताना पड़ेगा कि मैं क्या खेलूंगा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्या खेलूंगा। ठीक है, तो यहाँ जिसका आंसर यस और नो में दे सके वहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। ठीक है, विल आई प्ले। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पीछे मैं क्या खेलूंगा, अब इसमें बताना पड़ेगा सेंटेंस, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, WH फैमिली। WH फैमिली में क्या को हम क्या राइट करेंगे, व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर WH फैमिली क्यों यूज की गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर है जो वो पूरा सेंटेंस में देना पड़ेगा। व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा। तो ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, जो कंटिन्यूअस चला आ रहा है, ठीक है, चला जा रहा है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ, ठीक है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रही होंगे आदि का यूज होता हो तो वो क्या है हमारे पास, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हम करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव जैसे मैंने आपको बताया कि सकारात्मक, ठीक है, जिसमें नेगेटिव नहीं का यूज नहीं होता है, इंटेरोगेटिव जिसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि राम जा रहा होगा। ठीक है, राम जा रहा होगा, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, राम। विल बी, हाँ, राम जा रहा होगा, तो राम विल बी, जारी होकर आप बोलते हैं गो प्लस ING, राम विल बी गोइंग। तो राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। सेकंड है तुम पढ़ रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे। तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू। ठीक है, यू के साथ विल बी
तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी पढ़ रहे, क्या बोलती है हमने प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी रीडिंग। तो अगर यहीं पर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जैसे मैंने आपको पहले पॉजिटिव में बताया, ठीक है। ऐसे लिखो, राम जा नहीं रहा होगा। राम विल, जो नॉट है हमने वो विल के बाद यूज करना है, ठीक है। विल और बी के बीच में, विल के बाद हमने यूज करना है। राम विल नॉट बी गोइंग, ठीक है। सेकंड है, तुम पढ़ नहीं रहे होंगे। तुम पढ़ नहीं रहे होंगे, नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि इसमें नहीं का यूज हो गया, ठीक है। तो यू विल नॉट बी रीडिंग, जो कंटिन्यूअस टेंस होती है उसमें क्या होता है, यू विल। नेगेटिव में क्या होता है, नहीं यूज होता है, और नहीं के लिए क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे अभी हम अगर बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि WH फैमिली का यूज होता है, ठीक है। WH फैमिली यूज होगी इसमें, फिर उसमें क्या होगा, विल, ठीक है। तो विल के बाद हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि WH फैमिली कहां पर यूज होगी, जहां पर यस और नो का यूज नहीं होता, आंसर है जो वो यस और नो में नहीं दिया जाता है, वहां पर WH फैमिली यूज होगी। जिस सेंटेंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो वहां पर क्या यूज होगा, वहां पर हम विल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 1 सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो WH फैमिली का इसमें यूज होगा, ठीक है। क्या राम खेल रहा होगा? तो इसने क्या पूछा है, क्या राम खेल रहा होगा, ठीक है। सेकंड है जो हमारे पास, सेकंड सेंटेंस है कि राम क्या खेल रहा होगा। दोनों में ही, दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों में ही हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या राम खेल रहा होगा? तो इसका मीनिंग अगर हम यस और नो में दे सकते हैं कि नो, क्या राम खेल रहा होगा, नो। अगर नहीं खेल रहा होगा तो नो लगाएंगे, अगर खेल रहा होगा तो क्या आंसर देंगे, यस। बट जो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, राम क्या खेल रहा होगा, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि राम फुटबॉल खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम हॉकी खेल रहा है। तो इसका सेंटेंस है जो हमें बताना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, WH फैमिली यूज करेंगे। यहाँ पर यस और नो में इसका आंसर दिया जा सकता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, विल राम। यहाँ पर हम विल यूज करेंगे, ठीक है, विल यूज करेंगे। तो विल राम बी प्लेइंग, देन क्वेश्चन आंसर। उसके बाद राम क्या खेल रहा होगा, तो राम क्या खेल रहा होगा ये भी बताना पड़ेगा इसमें। क्या WH फैमिली में क्या बोलते हैं, सिर्फ व्हाट विल राम बी प्लेइंग। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि WH फैमिली का कहां पर यूज, और मैं हर उसमें वीडियो में बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा लास्ट जो टेस्ट है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने क्या होगा, इसमें क्या करना है, हमने
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या पहचानेंगे हमारे पास? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। मेन वर्ब के साथ जब ये यूज किया जाता है, वो खा चुका होगा, वो पी चुका होगा, वो नहा चुका होगा, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पॉजिटिव सेंटेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राम जा चुका होगा, ठीक है, राम जा चुका होगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस में जैसे चुका लिया होगा, ठीक है, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, ठीक है, तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो राम जा चुका होगा, राम विल हैव, जाने को क्या कहते हैं? गो, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास? गो। राम विल हैव गॉन। इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, अगर हम नेगेटिव बनाते हैं कि जैसे राम जा नहीं चुका होगा, ठीक है, राम जा नहीं चुका होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? राम विल। ये बात रिमेम्बर रखना कि जो नॉट है वो हमेशा विल के बाद ही यूज होता है, ठीक है। राम विल नॉट हैव गॉन। ऐसे सेकंड है वो सो चुकी होगी, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि वो सो गई होगी, हो गई होगी या फिर चुकी होगी। राम वो सो चुकी होगी, वो सो गई होगी, ठीक है, दोनों सेम ही सेंटेंस है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? शी विल हैव, सोने को क्या करते हैं हम? स्लीप। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। अगर यहां पर हमारे पास आता है कि वो सो चुकी नहीं होगी, तो हम क्या यूज करेंगे? विल के साथ नॉट, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट। ओके, तो ये जो थे हमारे नेगेटिव हो चुका है, हमारा पॉजिटिव हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है हमारे पास? सेम है हमारे पास WH फैमिली, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्या है? क्या वो खेल चुका होगा? अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस क्वेश्चन का आंसर हमें यस और नो में मिल जाता है, अगर वो खेल चुका होगा तो यस, अगर वो नहीं खेला होगा तो नो। इनका आंसर जो हमें यस और नो में मिलता है, तो वहां पर हम WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं, तो वहां पर हम विल यूज करेंगे, ठीक है। तो विल, क्या वो खेल चुका होगा? विल ही हैव, क्या वो खेल चुका होगा? विल ही हैव खेल, क्या राइट करेंगे हम? प्लेड, पीछे क्वेश्चन, ठीक है। अगर यही सेंटेंस है कि वो क्या खेल चुका होगा, वो क्या खेल चुका होगा, वो क्या खेल चुका होगा, तो इसमें हमें आंसर है जो वो बताना पड़ेगा कि वो क्या खेल चुका होगा। तो इस पर हम क्या यूज करेंगे? WH फैमिली यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है? आप लिखेंगे व्हाट will he have played? पीछे क्वेश्चन। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद अभी हमारा जो है लास्ट है टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो, वो हमारा सेम एज इट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, जैसे मैंने आपको पहले करवाई है कि फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है हमारे पास, सेम एज इट फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें क्या है, सेम एज इट है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या आएगा, प्लस से प्लस टाइम यूज होगा, ठीक है। इसमें टाइम दे रखा होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट में बताया है कि इसमें हमारे पास टाइम दे रखा होगा, ठीक है। टाइम के साथ से का यूज किया होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ओके। इसमें हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और टाइम के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया कि कहां पर यूज करना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, अभी हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस पे आपको करवाया हूं, राम घूम रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या है, राम घूम रहा होगा, फर्स्ट है। और सेकंड है हमारे पास कि राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। इन दोनों में क्या फर्क है, यहां पर हमारे पास टाइम दे रखा है और यहां पर हमारे पास टाइम नहीं दे रखा है, सिर्फ रहा होगा, घूम रहा होगा। तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और ये हमारे पास, इसमें हमारे पास टाइम दे रखा है कि 2 घंटे से घूम रहा होगा, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं है और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हमारे पास टाइम दे रखा होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, राम विल बी वॉकिंग, ठीक है। तो लेकिन राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, इसमें हमारे पास टाइम दे रखा है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है कि राम विल हैव बीन वॉकिंग, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, टाइम रह गया, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। कितने टाइम से हमारे पास घूम रहे हैं, 2 घंटे से, तो फॉर 2 टाइम्स। सिंस और फॉर का यूज मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में यही डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास टाइम नहीं दिया आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास टाइम होगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास वो खेल रही होगी, तो इसमें हमारे पास कोई टाइम नहीं दे रखा है, सिर्फ रही होगी का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शी विल बी प्लेइंग, ठीक है। बट अगर हमारे पास आ जाता है कि वो सुबह से खेल रही होगी, वो सुबह से खेल रही होगी, ठीक है। वो सुबह से खेल रही होगी, तो इसमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आ गया, ठीक है, कि वो सुबह से खेल रही होगी, तो खेल रही होगी, इट मीन्स शी इज फीमेल, ओके। तो शी विल हैव बीन, हाँ जी, शी विल हैव बीन खेल रही होगी, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की हमारी जो वीडियो थी ये मैंने आपको
3 वीडियोस करवाई हैं, ठीक है, जिसमें मैंने सिंस फॉर का भी आपको यूज बताया, डब्ल्यूएच फैमिली का मैंने तकरीबन आपको सभी सेंटेंसेस में बताया, ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में, एंड लास्ट मैंने आपको फ्यूचर में बताया कि डब्ल्यूएच फैमिली का यूज कहाँ पर होता है, जहां पर यस और नो का यूज नहीं होता है, जहां पर यस और नो में आंसर नहीं मिलता है, वहां पर हम डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, टाइम नहीं दिया होता है, और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें हमारे पास टाइम दे रखा होता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।